रामापुर नाम के गांव में प्रिया और बालू नाम के दो अनाथ बच्चे रहते हैं। उनके अपने कोई नहीं रहने पर कहीं कहीं सर छुपाकर, मंदिर में रखे प्रसाद खाकर, कूड़ों से प्लास्टिक वस्तुएं चुनकर वो बेच के आए हुए पैसों से दोनों जीने लगे। एक दिन दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे बातें करने लगे। दीदी, आज संक्रांति का त्योहार है ना? क्या ये बड़ा त्योहार है? हाँ भाई, ये बहुत बड़ा त्योहार है। ये 3 दिन का त्योहार है। अमीर घर वाले इस त्योहार को मनाते हैं। तो क्या हम जैसे गरीब इसे नहीं मनाएंगे दीदी? इस त्योहार को मनाने के लिए नए कपड़े पहनना है, खाने का व्यंजन बनाना है और बहुत कुछ करना है भाई। पर हम जैसे गरीबों के पास वो सभी नहीं है ना मेरे भाई। ऐसे बातें करते समय बाल गणेश वहाँ आकर ऐसे कहने लगा। क्यों नहीं कर सकते प्रिया? जरूर कर सकते हैं। मैं हूँ ना तुमसे संक्रांति का त्योहार मनाने के लिए। ऐसे गणेश कहता है। तब प्रिया ऐसे जवाब देने लगी। तुम हो गणेश? तुम कहाँ चले गए थे? कभी कभी दिखाई देते हो। हम 3 दोस्त कहते हो, फिर थोड़े दिन गायब हो जाते हो और अभी आए हो। ऐसे इतने दिनों से मन में छुपाई बात कह देती है। तब बालू भी ऐसे कहने लगा। हाँ गणेश, तुझ पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। हर समय बिना बोले ही चले जाते हो। ऐसे गणेश से कहता है। तब गणेश भाई बहन से ऐसे कहने लगा। सॉरी प्रिया, सॉरी बालू, फिर कभी मैं बिना बोल के नहीं जाऊंगा। अगर जाना पड़ेगा तो तुम दोनों को बोल के ही जाऊंगा। ऐसे कहकर उसकी बातों से दोनों बच्चों को कूल करके आखिर में दोनों नॉर्मल होने के बाद गणेश ऐसे कहने लगा। तुम दोनों को संक्रांति के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है ना? हाँ गणेश, बचपन से ही हमारे कोई अपने नहीं है ना, इसीलिए हम कभी नहीं मनाए। संक्रांति को क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं गणेश? अगर तुझे पता है तो हमें बोलो ना गणेश। ऐसे पूछने पर बाल गणेश ऐसे जवाब देने लगा। मुझे पता है प्रिया, मैं तुम्हें पूरा विवरण दूंगा और हम तीनों इस साल की संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे। पहले हमें एक अच्छी जगह रंगोली डालना है। वहाँ गोबर के पॉट्स रखना है प्रिया। मुझे गोबर का पानी छिड़ककर रंगोली डालना आता है गणेश। ऐसे प्रिया कहने पर गणेश ऐसे कहने लगा। ठीक है प्रिया, तुम गोबर का पानी छिड़क कर रंगोली डालने का काम पर रहो। मैं और बालू जाकर रंगोली में डालने के लिए रंग लाएंगे। ऐसे कह के बालू और बाल गणेश शॉप को जाते हैं। बीच रास्ते में गणेश बालू से ऐसे कहने लगा। बालू, एक काम कर, ये पैसे लेके तू रंग ला दे। उन्हें ले जाकर प्रिया को मदद कर। तो तुम किधर जाओगे गणेश? बिना बताए नहीं जाओगे करके बोले ना। ऐसे फिर से बालू उसी विषय को पूछने पर गणेश ऐसे जवाब देने लगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बालू, तुम रंग लेकर प्रिया के पास जाओ। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेके आऊंगा। नए कपड़े के बिना हमारी संक्रांति का त्योहार नहीं है बालू। ऐसे कहने पर बालू ठीक है कहकर वो अपने रास्ते निकल जाता है और बाल गणेश अपने काम पर जाता है। थोड़ी देर बाद बाल गणेश नए कपड़े लेके प्रिया और बालू के पास आता है। प्रिया और बालू तब तक संक्रांति की रंगोली डाल के रखते हैं। तब गणेश उन दोनों से ऐसे कहने लगा। प्रिया, ये रंगोली तो बहुत अच्छा है। ये लो, दोनों नहाकर ये नए कपड़े पहनो। इतने में मैं भोगी आग की तैयारियां करूंगा। जल्दी जाओ। ऐसे कह के उनको भेज के गणेश दोनों वापस आने तक भोगी आग जलाकर तैयार रखता है। उसके बाद गणेश उसकी महिमाओं से तरह तरह पकवान बनाने के लिए सभी सामानों का बंदोबस्त करता है। तब बालू ऐसे कहने लगा। गणेश, क्या अब हम पकवान बनाएंगे? हाँ बालू, हम तीनों मिलके अभी संक्रांति के स्पेशल्स उड़द दाल के लड्डू, अरिसेलू, बेसिन लड्डू और खारा बनाएंगे। ऐसे कहने पर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसीलिए जैसे गणेश कहता है वैसे ही बहुत चालाकी से सभी काम कर देते हैं। इस तरह 3 घंटों में सारे पकवान तैयार हो जाते हैं। पकवानों को भगवान के पास रख के प्रणाम करके खाते समय प्रिया ऐसे कहने लगी। गणेश,
संक्रांति मतलब बैल के बिना नहीं होता ना? तो अब बैल कहाँ से आएगा गणेश? ऐसे कहते ही एक जगह शिवजी भूलोक को आकर ऐसे सोचने लगे। भक्तों की मदद करने के लिए मेरा बेटा इस भोले शंकर से बढ़ गया है। उन बच्चों की खुशियों को मैं पूरा करूंगा। ऐसे सोचकर शिवजी बैल का रूप धारण करके उन तीनों बच्चों के पास जाते हैं। तब उनके बनाए पकवान बैल के रूप में रहे परमेश्वर को समर्पण करते हैं वो बच्चे। पर उसका पिता ही बैल के रूप में आए करके गणेश ग्रहण करके ऐसे कहने लगा। त्योहार के दिन बच्चों के लिए आए बसवैया, जरा इन बच्चों को तुम्हारा आशीर्वाद दो। ऐसे कहने पर वो बैल सर हिलाकर उन बच्चों को आशीर्वाद देता है। उसके बाद 2 दिन तक बच्चों से पतंगे उड़ाकर मुर्गियों के दांव को ले जाकर उस संक्रांति के त्योहार को बच्चों को अविस्मरणीय संक्रांति में बदलकर बाल गणेश वापस अपने लोक को चला जाता है। इस प्रकार बच्चों के साथ बाल गणेश संक्रांति के त्योहार को खुशियों से मनाता है।